नमस्कार दोस्तों, आज मैं डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान, हमारे इंस्पिरेशन सोनिया, हमसे क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और ये बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसलिए देखते रहिए अंत तक। शुक्रिया भैया, नमस्ते मेरी तरफ से सबको। जैसे कि मैंने आपकी पहले की भी काफ़ी सारी वीडियो देखी, आपने इस मोटिवेशन डोज वाली सीरीज़ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सबको बताई हैं। तो जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि आपने देखा होगा कोरोना टाइम में काफ़ी ऑनलाइन स्टडीज़ का माहौल बना, सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता था। पर अभी जैसे हम कोविड से बाहर आ चुके हैं तो अभी भी काफ़ी हद तक जो बच्चों को टीचर्स हैं ते ऑनलाइन ही काम देते हैं। बच्चे फ़ोन लेके बैठे रहेंगे, कहेंगे हमें ऑनलाइन काम आए हैं, स्टडी आई है, हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे, जो ऑनलाइन स्टडी थी वो बेहतरीन है या जो हमारे ज़माने में प्रैक्टिकल स्टडी चलती थी, या हम जो फेस टू फेस बैठकर क्लास में पढ़ाई करते थे वो बेहतरीन थी? सोनिया, आपने बहुत उत्तम क्वेश्चन पूछा, पर मैं एक प्रभाव से बात शुरू करूँगा। काक्षेष्टा बको ध्यानम समान निद्रा दहीता अल्फारी गिरा तेगी विद्यार्थी पंचलक्षण। जैसे कि हम ये कहते हैं, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, भारी और ग्रह तेगी विद्यार्थी के पंच लक्षण है। पर कोविड के टाइम में ये लक्षण गायब हो गए हैं। कोविड के टाइम में बच्चे को मोबाइल दिया गया और ये कुछ हद तक ठीक था। उसमें स्क्रीन टाइम की ड्यूरेशन अगर हम कम कर देते तो उससे ज़्यादा फायदा होता। मुझे लगता है कि इससे कंसंट्रेशन स्पैम जो है व्यक्ति का घटा है, फोकस घटी है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी मानसिक एकाग्रता भंग हो गई है। हमारे बच्चे जो ग्रेटिफिकेशन का इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया, पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उससे बच्चे की अंदर बहुत सारे विकार पैदा हो गए मोबाइल देखने से, और पेरेंट्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये समस्याएं हैं जो इससे पैदा हुई हैं। मोबाइल में स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चे अपनी तरफ से ज़्यादा इनपुट नहीं लगाते पढ़ने में। वो क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, गूगल पे सब कुछ कर लो, आंसर आ जाता है आपको, बस एक क्लिक पे आपकी दुनिया है। तो आप क्लिक करेंगे, दुनिया आपके हाथ में है, आपको कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। परंतु ये सही मेथड ऑफ स्टडी नहीं है। हमारे जो मेथड, सही प्रैक्टिकल मेथड होता था, अब्दुल कलाम सर ने पक्षी को उड़ते हुए देखा, आपने क्वेश्चन पूछा अपने टीचर से, तो उनका जो टीचर था उनको बाहर लेके आया और पक्षी के उड़ते हुए विंग्स से उनको एरोनॉटिक्स सिखाई। ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका, जो मैंने अडॉप्ट किया है कि पढ़ने के लिए प्रकृति से जुड़ना ज़रूरी है। और ये मैं कहता हूँ सोनिया, एक बेस्ट मेथड है। तो मैं आज के इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच विवेक जी। आगे मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने देखा होगा हम खाने के वक्त या फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं शाम को या कभी भी जब हम अपने दिनचर्या से फ्री हो जाते हैं, देखा होगा ज़्यादातर हम बैठे तो हैं, थोड़ी देर बातें की, पर हम फ़ोन में ही लगे रहते हैं, रील्स देख रहे हैं या फिर हम अपने फ्रेंड से ही चैट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कितनी हद तक कहोगे कि सही है? नहीं, ये तो एक एडिक्शन बनती जा रही है। कल भी हमने इसी टॉपिक पर बात की कि इंस्टेंट लूप ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, कि एक रील के बाद दूसरी रील हम देखते हैं, लगातार हम ये चीज़ें देख रहे हैं और इससे हमारे रिश्तों में बहुत बड़ी खटास आ गई है। हमारे रिश्ते रिलायबल नहीं रहे हैं, भरोसेमंद नहीं रहे। आप पीछे खबरें सुन रहे हैं कि एक बच्चे ने मोबाइल एडिक्शन करके घर के अंदर बंद हो गया और तीसरी क्लास के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया। ये लुधियाना की खबर है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। पर ऐसी खतरनाक खबरें लगातार आ रही हैं और जो हमारी मानसिकता को दर्शा रही है कि पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। पबजी और फ्री फायर के चक्कर में बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे मोबाइल एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और ये बेहतर है कि अगर पेरेंट्स उन पर प्रॉपर ध्यान दें, खेलने की अनुमति दें, तो बच्चे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं भरपूरता से और पूरी ज़िंदगी को ऐश से काट सकते हैं। ये मुझे लगता है।
थैंक यू सो मच इस आंसर के लिए। अगला जो मेरा आखिरी सवाल है आपसे वो ये, आपने देखा होगा आजकल फ़ोन पर सब कुछ मिलता है, बच्चे हर तरह की वीडियो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, गूगल करके हर चीज़ का मीनिंग देख रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं उनके लिए, पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद ही उन्हें उन चीज़ों का, उन बातों का पता चलना चाहिए। आज आपने देखा होगा पहली से दूसरी क्लास का भी, तीसरी क्लास के बच्चे को भी इतनी नॉलेज होती है। इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये एक रॉन्ग पैटर्न हम सेट कर रहे हैं। ये लैक ऑफ पेरेंटिंग का पार्ट है, जब पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि दोनों जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, और वर्किंग पेरेंट्स होने के नतीजे के तौर पे आप बच्चे को आया के साथ छोड़ देते हैं, और बच्चा कुछ भी देख रहा है, आया को कोई मतलब नहीं, आया ने अपना काम करना और चले जाना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पेरेंटिंग की सबसे बड़ी भूल है, और पेरेंटिंग में सबसे बड़ी गलती ये है कि पेरेंटिंग हमारे देश में सिखाई नहीं जाती, वर्ल्ड में कहीं भी सिखाई नहीं जाती। पेरेंटिंग के लिए हमें खुद ही अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, और ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि भारत जैसे देश में, जहाँ जिसको विश्वगुरु कहा जाता था, आज नॉलेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है वो भी ऐसा कर लेता है। एज रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है 18 साल जिन पे है, पर 18 साल फेक भी लोग अपनी आईडी क्रिएट करके नकली आईडी 18 साल की बना लेते हैं। तो उस पर पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ गवर्नमेंट ने कहने को बना दिया है कि आप 18 साल तक ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। आज ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिनका हमें भी पता नहीं है, पर हमें अपनी युवा पीढ़ी से पता लगता है, और जो कि भयानक क्राइम रेट की तरफ इशारा कर रही है। आजकल आप देख रहे हैं जुवेनाइल जो 18 साल से कम है वो क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको सज़ा नहीं होनी, उनको पता है कि वो किसी भी क्राइम में नहीं फंसेंगे। निर्भया वाले कांड में यही हुआ था, सबसे छोटा जो था वो एक 16 साल का बच्चा था, और जब ऐसे बच्चे काम करेंगे तो फिर एक भयानक मैसेज समाज को जाता है। हमारा समाज एक रसातल में जा रहा है, भयानक खाई की तरफ जा रहा है, जिसमें हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर आज हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और ये समाज नहीं जागा तो मुझे डर है कि हम आने वाले समय को जवाब क्या देंगे। सुनिए, आपने बड़े वाजिब क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं, और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी आत्मा को जोड़ने वाले क्वेश्चन है। मैं इसलिए अनुग्रहित हूँ कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछे। शुक्रिया विवेक जी, मैं भी यहाँ आकर बहुत आनंदित हुई, खुश हूँ कि मैंने अपने इतने सारे सवाल थे, इतनी सारी मेरे दिमाग में डाउट्स थी जिनके मुझे उत्तर सही मिले हैं। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आपके साथ एक इतना अच्छा इंटरेक्शन करने के लिए। थैंक यू बेटा।